नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और हर एपिसोड का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानी लाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। पूरा तहखाना एकदम शांत हो गया था। सिर्फ ऊपर से आती कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत तेजी से हवेली के अंदर भाग रहा हो। वीर की हालत अचानक खराब होने लगी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। वो कांपते हुए पीछे हट गया और दीवार पकड़कर खड़ा हो गया। वो आ गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। रुद्र वापस आ गया। ये सुनते ही रेयांश बिना एक सेकंड रुके सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन तभी ऊपर से किसी लड़की की दर्द भरी चीख सुनाई दी। आह! आरोही का दिल जैसे उसी पल रुक गया। कियारा! वो घबराकर ऊपर की तरफ भागी। उसके पीछे रेयांश भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। हवेली की खिड़कियों से आती हवा पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की दीवारों पर पुराने साए फिर से जिंदा हो उठे हों। आरोही की सांसें बुरी तरह कांप रही थीं। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि ऊपर कुछ बहुत बुरा उसका इंतजार कर रहा है। कॉरिडोर में पहुंचते ही उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। बारिश के पानी के बीच किसी आदमी के गीले जूतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, और वो निशान सीधे उसी पुराने कमरे की तरफ जा रहे थे। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, हवा से धीरे धीरे हिल रहा था। छी छी, आरोही डरते हुए अंदर गई और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था। सामान जमीन पर गिरा हुआ था। आईना टूट चुका था। कुर्सी एक तरफ उल्टी पड़ी थी और कमरे के बीच में कियारा जमीन पर गिरी हुई थी। उसके माथे से खून निकल रहा था। बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो दर्द से कर्राह रही थी। कियारा! आरोही तुरंत उसके पास भागी और कांपते हाथों से उसका चेहरा उठाया। आंखें खोलो, प्लीज मेरी तरफ देखो। कियारा ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। वो यहाँ था। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि सुनना मुश्किल हो रहा था। उसने मुझे देख लिया। रियांश की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। किधर गया वो? कियारा ने कांपते हाथ से पीछे वाली बैल्कनी की तरफ इशारा किया। रियांश तुरंत बाहर भागा। तेज बारिश सीधे उसके चेहरे से टकराई। नीचे हवेली के बड़े गेट के पास एक आदमी काली हुडी पहने तेजी से भाग रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल में घबराहट थी, जैसे वो किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहता हो। रियांश ने जोर से चिल्लाया, रुद्र! रुद्र! रियांश की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी, लेकिन नीचे भागता हुआ वो आदमी एक पल के लिए भी नहीं रुका। बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि सामने साफ देखना मुश्किल हो रहा था। रियांश सीढ़ियां उतरकर सीधे बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे आरोही भी आ गई। रियांश रुको, अकेले मत जाइए। लेकिन इस वक्त रियांश के अंदर सिर्फ गुस्सा था, सालों का दबा हुआ गुस्सा। इतने लोगों की मौत, इतने झूठ, और हर सच के पीछे बार बार एक ही नाम निकल रहा था, रुद्र। नीचे गेट के पास वो आदमी तेजी से भाग रहा था। उसकी काली हुडी बारिश में पूरी भीग चुकी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे पकड़ लेगा। रियांश पूरी ताकत से उसके पीछे भागा। रुक जा रुद्र! लेकिन तभी सामने कीचड़ में रुद्र का पैर फिसला। वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। आरोही की सांस अटक गई। रियांश तुरंत उसके पास पहुंचा और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर उसे पलट दिया, और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। तुम? आरोही भी वहीं रुक गई, क्योंकि सामने रुद्र नहीं था। वो हवेली का पुराना नौकर शंभू था। उसका चेहरा डर से कांप रहा था। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। रियांश गुस्से में चीख पड़ा। झूठ बोल रहा है तू! ऊपर कौन था? शंभू बुरी तरह रोने लगा। मैं सच कह रहा हूं साहब, मुझे किसी ने भेजा था। किसने? शंभू की सांसें टूटने लगीं। उसने कांपते हाथ से हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की की तरफ इशारा किया। सबकी नजर ऊपर गई, और उसी पल आरोही का दिल जैसे रुक गया। ऊपर खिड़की के पास कोई खड़ा था, पूरी तरह अंधेरे में।
सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। और अगले ही पल बिजली चमकी। उस 1 सेकंड की रोशनी में चेहरा साफ दिखाई दिया। रुद्र। बिजली की चमक खत्म होते ही पूरा हवेली फिर अंधेरे में डूब गई। लेकिन उस एक पल ने सबकी सांसें रोक दी थीं, क्योंकि ऊपर खिड़की में खड़ा आदमी सच में रुद्र था। आरोही के हाथ ठंडे पड़ गए। नहीं, उसकी आवाज़ कांप गई। रियांश की आंखों में गुस्सा उतर आया। इतने सालों से जिस आदमी का सच सब ढूंढ रहे थे, वो इसी हवेली में छुपा बैठा था। और अगले ही पल ऊपर खड़ा रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। वही पुरानी डरावनी मुस्कान, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। फिर उसने धीरे से पीछे कदम बढ़ाया और अंधेरे में गायब हो गया। रुद्र! रियांश तुरंत हवेली के अंदर भागा। आरोही भी उसके पीछे दौड़ी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें भारी लगने लगीं। ऊपर पहुंचते ही कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। सिर्फ हवा चल रही थी। खिड़कियां बार बार टकरा रही थीं। धड़ाम, धड़ाम। रियांश तेजी से उसी कमरे की तरफ बढ़ा जहां अभी रुद्र दिखाई दिया था। लेकिन अंदर पहुंचते ही वो रुक गया। कमरा खाली था, कोई नहीं था वहां। आरोही घबराकर चारों तरफ देखने लगी। वो यहीं था, मैंने खुद देखा। तभी रियांश की नज़र फर्श पर पड़ी। गीले पैरों के निशान, जो कमरे से बाहर नहीं बल्कि अंदर दीवार की तरफ जा रहे थे। रियांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो पुरानी लकड़ी की दीवार थी, साधारण दिखने वाली, लेकिन उसके बीच में हल्का सा गैप दिखाई दे रहा था, जैसे उसके पीछे कुछ छुपा हो। रियांश ने दीवार पर हाथ रखा और जोर से धक्का दिया। खर्रर! दीवार धीरे धीरे खिसक गई। आरोही की सांस अटक गई, क्योंकि उसके पीछे एक पुराना गुप्त रास्ता था। पूरा अंधेरा, नीचे जाती हुई संकरी सीढ़ियां और अंदर से आती ठंडी हवा। महेंद्र धीरे से बोला, ये रास्ता? उसकी आंखें फैल गईं। ये तो सालों पहले बंद कर दिया गया था। रियांश बिना कुछ बोले अंदर उतरने लगा। आरोही ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाइए अकेले। रियांश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा आरोही। और वो अंधेरे में नीचे उतर गया। कुछ सेकंड बाद नीचे से अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! फिर एक आदमी की दर्द भरी चीख। धड़ाम! नीचे से आई उस आवाज ने सबकी सांसें रोक दी। और अगले ही पल एक आदमी की दर्द भरी चीख पूरे गुप्त रास्ते में गूंज उठी। आ! आरोही डर गई। रियांश! वो बिना कुछ सोचे तुरंत नीचे भागी। उसके पीछे महेंद्र और मालविका भी आ गए। गुप्त रास्ता बहुत संकरा था। दीवारों पर पुरानी नमी जमी हुई थी। हर तरफ मिट्टी और धूल की बदबू फैली हुई थी, जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे डर लग रहा था कि कहीं नीचे पहुंचकर वो कुछ ऐसा ना देख ले जो सब खत्म कर दे। तभी नीचे हल्की रोशनी दिखाई दी। एक पुराना कमरा। रियांश जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ से टॉर्च दूर जा चुकी थी। आरोही तुरंत उसके पास भागी। रियांश! रियांश ने धीरे से आंखें खोलीं। मैं ठीक हूं। उसकी सांसें भारी थीं। शायद सीढ़ियों से फिसल कर गिरा था। लेकिन तभी सबकी नज़र कमरे के बीचों बीच पड़ी चीज पर गई, और अगले ही पल पूरा माहौल सन्न रह गया। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। उस पर रस्सियां बंधी हुई थीं, और कुर्सी के नीचे सूखा हुआ खून। आरोही के हाथ कांपने लगे। ये जगह! महेंद्र की आंखें फैल गईं। हे भगवान! दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने यहां से निकलने की बहुत कोशिश की हो। और तभी रियांश की नज़र सामने रखे पुराने टेबल पर गई। वहां एक डायरी पड़ी थी, पूरी धूल से भरी हुई। उसने धीरे से उसे उठाया। कवर पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रुद्र। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। आरोही की सांस अटक गई। रियांश ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना देखते ही उसका चेहरा बदल गया। आरोही घबराकर बोली, क्या लिखा है? रियांश कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने बहुत धीरे से पढ़ा, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लो मैं मर चुका हूं। पूरा कमरा सन्न रह गया, लेकिन अगले ही शब्दों ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। और मेरी मौत का जिम्मेदार रियांश का पिता है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया।
रेयांश के हाथ में पकड़ी डायरी हल्का हल्का कांप रही थी। आरोही उसकी तरफ देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे लग रहा था जैसे पूरा कमरा सुन सकता है। आगे क्या लिखा है? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। रेयांश ने गहरी सांस ली और अगला पन्ना पलटा। पुराने पन्नों पर जगह जगह खून के निशान थे। कुछ शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन जो साफ था उसे पढ़ते ही रेयांश की आंखें बदल गईं। उस रात आग हादसा नहीं थी। महेंद्र की सांस अटक गई। आरोही की आंखें फैल गईं। रेयांश आगे पढ़ने लगा। हवेली के असली कागज कियारा के पास पहुंच चुके थे। उसे पता चल गया था कि रेयांश के पिता ने सबको धोखे में रखकर पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। मालविका धीरे धीरे पीछे हट गईं। उनकी आंखों में सदमा साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, उनके होंठ कांपने लगे, लेकिन डायरी में लिखा सच रुकने वाला नहीं था। उस रात मैंने सब सुन लिया था। रेयांश के पिता कियारा और आरोही की मां को रोकना चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी मां, वो सच बचाने की कोशिश कर रही थी। रेयांश का गला सूख चुका था। उसने कांपती आवाज में आगे बढ़ा। आग लगने के बाद सब कुछ हाथ से निकल गया। मैं कियारा को ढूंढ रहा था। तभी मैंने देखा, वीर और आरोही की मां कमरे में थे। वो जिंदा थीं। पूरा कमरा फिर सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तभी रेयांश की आवाज धीरे धीरे भारी हो गई। पिता अंदर आए। महेंद्र ने तुरंत सिर उठाया। रेयांश के पिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उनकी सांसें टूट रही थीं। उन्होंने कहा, अगर ये औरत बच गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ टूटता हुआ भरोसा था। रेयांश के हाथ कांपने लगे। शायद वो खुद भी नहीं चाहता था कि आगे क्या लिखा है, लेकिन फिर भी उसने अगली लाइन पढ़ी। और अगले ही पल पूरा कमरा जैसे जम गया। आरोही की मां को धक्का वीर ने नहीं, रेयांश के पिता ने दिया था। मालविका की चीख निकल गई। नहीं! आरोही पीछे हट गई। उसकी सांसें टूटने लगीं। उसने कांपती आंखों से रेयांश के पिता को देखा। आपने मेरी मां को मारा? पूरा कमरा खामोश हो गया। रेयांश के पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द बाहर ही नहीं आए। तभी अचानक ऊपर हवेली में किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज गूंजी। धड़ाम! और उसी के साथ गुप्त रास्ते के अंदर किसी आदमी की धीमी हंसी सुनाई दी। सच आखिर बाहर आ ही गया। पूरा गुप्त रास्ता उस हंसी से गूंज उठा, धीमी, ठंडी और डरावनी। आरोही की सांस अटक गई। उसने तुरंत रेयांश का हाथ पकड़ लिया। ये कौन है? लेकिन शायद सब जवाब पहले से जानते थे। रेयांश की आंखें अंधेरे में टिक चुकी थीं। उसकी मुट्ठियां कस गईं। रुद्र! कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर अंधेरे में कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक, ठक, ठक। धीरे धीरे कोई सामने आने लगा। टॉर्च की हल्की रोशनी जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। रुद्र! उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी, बहुत गहरी थकान। उसने धीरे से चारों तरफ देखा। वाह! उसकी आवाज भारी थी। आखिर इतने सालों बाद इस हवेली ने सच सुन ही लिया। रेयांश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तूने ये सब क्यों किया? रुद्र हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। मैंने? उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं रेयांश, ये सब मैंने शुरू नहीं किया था। उसकी नज़र धीरे धीरे रेयांश के पिता पर गई और उसी पल उनकी आंखें झुक गईं। रुद्र की आवाज़ अब कांप रही थी। उस रात में कियारा को लेकर भागने वाला था। कियारा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उससे पहले मुझे पता चल गया कि हवेली के कागजों के लिए तुम्हारे पिता किसी भी हद तक जा सकते हैं। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा।
मैंने उन्हें आरोही की मां से लड़ते देखा था। आरोही की सांसें टूटने लगीं। उन्होंने उन्हें धक्का दिया और जब वो गिरी तो सब खत्म हो गया। रियांश ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे उसका अंदर पूरी तरह टूट चुका हो। तभी रुद्र की आवाज़ अचानक भारी हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी बाकी है। सबकी नज़र उसकी तरफ उठ गई। रुद्र ने कांपते हाथ से रियांश की तरफ इशारा किया। उस रात आग किसी हादसे से नहीं लगी थी। पूरा कमरा सन्न रह गया। रियांश की सांस अटक गई। क्या मतलब? रुद्र की आंखें अब सीधे उसकी आंखों में थीं, और अगले ही पल उसने वो सच बोल दिया जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। आग तुमने लगाई थी रियांश। आरोही की सांस रुक गई। महेंद्र ने तुरंत सिर उठाया। क्या? रियांश बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी आंखें रुद्र पर टिकी थीं, जैसे उसका दिमाग ये बात मानने से इनकार कर रहा हो। झूठ? उसके होंठ कांपे। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। रुद्र की आंखों में दर्द उतर आया। तुमने जानबूझकर नहीं किया था। उसकी आवाज़ धीमी थी। लेकिन आग तुम्हारी वजह से लगी थी। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। बारिश की आवाज़ अब भी उस गुप्त रास्ते में साफ सुनाई दे रही थी। आरोही धीरे धीरे रियांश की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और डर भी। रियांश, ये क्या बोल रहा है? रियांश ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे कुछ याद नहीं। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उस रात सब बहुत जल्दी हुआ था। लेकिन तभी रुद्र ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली, जली हुई, आधी काली पड़ चुकी। उसे देखते ही रियांश का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अचानक डर उतर आया, क्योंकि वो चाबी उसके पुराने स्टोर रूम की थी। रुद्र धीरे से बोला, याद है उस रात तुम गुस्से में नीचे गए थे? रियांश की सांस अटक गई, जैसे कोई भूली हुई याद धीरे धीरे वापस लौट रही हो। तुमने अपने पिता और आरोही की मां की बातें सुन ली थीं। आरोही चुपचाप सुन रही थी। उसका दिल अब हर शब्द के साथ टूट रहा था। रुद्र आगे बोला, तुम बहुत गुस्से में थे। तुम्हें लगा तुम्हारे पिता सबको धोखा दे रहे हैं। रियांश की आंखों के सामने जैसे धुंधली तस्वीरें घूमने लगीं। अंधेरा स्टोर रूम, टूटी बोतल, गिरा हुआ लालटेन, और फिर आग। उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, उसकी आवाज़ कांप गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। रुद्र की आंखें भर आईं। तुम वहां से भाग गए थे रियांश, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। पूरा कमरा सन्न था। आरोही की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रियांश को देख रही थी, लेकिन इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस करे, दर्द, डर या टूटता हुआ भरोसा। रियांश धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी सांसें बुरी तरह कांप रही थीं। मतलब इतने लोगों की जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई? तभी अचानक कियारा जोर से बोली, नहीं। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गलती तुम्हारी थी रियांश, लेकिन असली गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने उस आग को सच छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। पूरा माहौल फिर खामोश हो गया। रियांश के पिता धीरे धीरे नीचे बैठ गए, जैसे अब उनके अंदर लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। और उसी पल आरोही ने पहली बार महसूस किया कि इस हवेली में कोई पूरी तरह मासूम नहीं था। हर इंसान किसी न किसी गलती, किसी न किसी दर्द और किसी न किसी राज के नीचे दबा हुआ था। गुप्त रास्ते के अंदर अजीब सी खामोशी फैल गई थी। किसी के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और उन लोगों की टूटती सांसें, जो सालों से एक झूठ के साथ जी रहे थे। रियांश बिल्कुल चुप खड़ा था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं, जैसे उसके अंदर सब खत्म हो गया हो। आरोही उसे देख रही थी। उसका दिल बुरी तरह टूट रहा था। वो जानती थी रियांश ने जानबूझकर आग नहीं लगाई थी, लेकिन सच फिर भी सच था। उस साथ अगर आग ना लगती तो शायद उसकी मां आज जिंदा होती। तभी रियांश धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज़ कांप रही थी। अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आरोही की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि पहली बार रियांश उसे उस ताकतवर आदमी की तरह नहीं लग रहा था जिससे सब डरते थे। वो बस एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था, जो सालों से खुद को सजा देता आ रहा था। मुझे खुद से नफरत हो रही है आरोही। उसकी आवाज़ टूट गई। काश उस रात में वहां गया ही ना होता। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। कियारा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। इतने सालों तक उसने सिर्फ बदला सोचा, सिर्फ नफरत महसूस की, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि उस रात सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं टूटी थी, सब बिखर गए थे। तभी अचानक ऊपर हवेली में किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम।
सब चौंक गए। महेंद्र ने तुरंत ऊपर देखा। कोई है ऊपर। रुद्र की आंखें अचानक डर से फैल गईं। नहीं, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो फाइल। रियांश ने तुरंत पूछा, कौन सी फाइल? रुद्र ने कांपते हुए कहा, हवेली के असली कागज, सबूत सब ऊपर वाले स्टडी रूम में हैं। उसकी आवाज़ टूट गई। अगर वो फाइल जल गई तो इतने सालों का सच फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रियांश बिना एक सेकंड रुके सीढ़ियों की तरफ भागा। आरोही भी उसके पीछे दौड़ी। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर पूरा कमरा बिखरा पड़ा था और कमरे के बीच में एक आदमी अलमारी के सामने खड़ा था। उसके हाथ में वही पुरानी फाइल थी। बारिश की बिजली चमकी और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। रियांश के पिता। बारिश की तेज आवाज पूरे स्टडी रूम में गूंज रही थी। खिड़कियां हवा से बार बार टकरा रही थीं और कमरे के बीच में रियांश के पिता खड़े थे। उनके हाथ में वही पुरानी फाइल थी जिसके लिए इतने सालों से लोग मरते रहे, टूटते रहे और एक दूसरे से नफरत करते रहे। आरोही की सांस अटक गई। आप? उसकी आवाज में दर्द था, भरोसा टूटने का दर्द। रियांश कुछ सेकंड तक अपने पिता को देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था अब, सिर्फ थकान थी, बहुत गहरी थकान। बस कर दीजिए, उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। और कितना गिरेंगे आप? रियांश के पिता की आंखें नम हो चुकी थीं। उन्होंने फाइल को और कसकर पकड़ लिया। तुम लोग नहीं समझोगे। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने ये सब इस घर को बचाने के लिए किया। रुद्र भी कमरे में आ चुका था। उसने गुस्से में कहा, घर बचाया? उसकी आंखें लाल हो गईं। आपने घर नहीं बचाया, आपने हर रिश्ते को मार दिया। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। रियांश के पिता धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनकी नज़र बार बार उस फाइल पर जा रही थी, जैसे अब भी वो उसे किसी से छीन नहीं देना चाहते। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने आप पर भरोसा किया था। उसकी आवाज़ टूट गई। फिर भी आपने उन्हें मरने दिया। ये सुनते ही उनके हाथ कांप गए। फाइल नीचे गिरते गिरते बची। उन्होंने कांपती आंखों से आरोही को देखा और पहली बार उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दिया। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। उनकी आवाज़ भर्रा गई। सब बहुत जल्दी हो गया। रियांश ने धीरे से कहा, लेकिन आपने सच छुपाया। उनकी आंखें झुक गईं, क्योंकि इस बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक बाहर बिजली जोर से चमकी और उसी पल स्टडी रूम के पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। वहां कौन है? सबकी नज़र तुरंत उस तरफ गई। रियांश तेजी से आगे बढ़ा और पर्दा हटाया, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। वहां एक छोटा सा पुराना कैमरा रखा था। उसकी लाल लाइट अब भी जल रही थी। मतलब कोई ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। पूरा कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। रियांश उस छोटे से कैमरे को घूर रहा था। उसकी लाल लाइट अब भी जल रही थी। मतलब कोई काफी देर से उन सबकी हर बात सुन रहा था। आरोही की सांसें तेज हो गईं। ये यहाँ किसने रखा? रुद्र तुरंत आगे आया। उसने कैमरा उठाकर देखा और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। ये लाइव रिकॉर्डिंग कैमरा है। महेंद्र की आंखें फैल गईं। मतलब कोई बाहर बैठकर ये सब देख रहा है? कमरे का माहौल फिर डर से भर गया। रियांश ने तुरंत कैमरा रुद्र के हाथ से लिया। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। कौन कर सकता है ये सब? तभी कैमरे के नीचे एक छोटी सी हरी लाइट ब्लिंक करने लगी। टिक टिक, और अचानक उसमें से आवाज आने लगी। वाह! पूरा कमरा जम गया, क्योंकि वो आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। वो आवाज विक्रांत की थी। आरोही के हाथ ठंडे पड़ गए। नहीं। मालविका की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? कैमरे से फिर वही आवाज आई, इस बार हल्की हंसी के साथ। अगर तुम लोग ये सुन रहे हो तो मतलब सच आखिर बाहर आ चुका है। रियांश की सांस रुक गई। रुद्र धीरे से पीछे हट गया, क्योंकि विक्रांत मर चुका था। फिर उसकी आवाज यहाँ कैसे? कैमरे में रिकॉर्डेड वीडियो चलने लगा। स्क्रीन छोटी थी, लेकिन चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रांत। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था, लेकिन इस बार वो अजीब तरह से शांत लग रहा था। मुझे पता था एक दिन तुम लोग इस जगह तक जरूर पहुंचोगे, उसने धीमी आवाज में कहा, और उस दिन तुम्हें सच का आखिरी हिस्सा भी जानना पड़ेगा। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। रियांश बिना पलक झपकाए स्क्रीन देख रहा था। विक्रांत आगे बोला, तुम सब सोचते रहे कि इस हवेली को सिर्फ लालच ने बर्बाद किया।
उसने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। पूरा कमरा खामोश था। फिर विक्रांत ने बहुत धीरे से कहा, इस हवेली के नीचे सिर्फ तहखाना नहीं है। उसकी आंखें सीधा कैमरे में टिक गईं। वहां कुछ ऐसा छुपा है जिसके लिए लोग एक दूसरे को मरते रहे हैं। महेंद्र की सांस अटक गई। रेयांश ने धीरे से पूछा, क्या छुपा है वहां? लेकिन अगले ही पल वीडियो अचानक रुक गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसी समय पूरे हवेली की लाइट चली गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फिर नीचे कहीं बहुत गहराई से किसी भारी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। घर। पूरी हवेली अंधेरे में डूब चुकी थी। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कभी कभी कमरे के अंदर आ रही थी, और हर चमक के साथ सबके चेहरे डर से और ज्यादा भयानक लग रहे थे। घर। नीचे से फिर वही भारी दरवाजा खुलने की आवाज आई। आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। उसने डरते हुए रेयांश का हाथ पकड़ लिया। ये आवाज कहाँ से आई? किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन तभी वीर की कांपती हुई आवाज अंधेरे में सुनाई दी। नहीं, वो दरवाजा नहीं खुलना चाहिए था। रेयांश तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। कौन सा दरवाजा? वीर की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। तहखाने के नीचे एक और रास्ता है। पूरा कमरा सन्न रह गया। महेंद्र धीरे धीरे पीछे हट गया, जैसे वो सच पहले से जानता हो। आरोही की आवाज कांप गई। नीचे और क्या है? वीर ने कांपते होंठों से कहा, पुरानी तिजोरी, जिसमें हवेली का असली राज छुपा है। तभी अचानक नीचे से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम! मालविका डरकर चीख पड़ी। रेयांश अब और नहीं रुक पाया। उसने टॉर्च उठाई और तेजी से बाहर निकल गया। आरोही उसके पीछे थी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। हवेली के लंबे कॉरिडोर में भागते वक्त दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा, गुप्त रास्ते का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा खाली हिस्सा हो। रेयांश धीरे धीरे नीचे उतरा। इस बार सीढ़ियां पहले से ज्यादा गहरी थीं। दीवारों पर पुराने लोहे के निशान बने हुए थे और नीचे पूरा अंधेरा। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से आगे तक जा रही थी। आरोही का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ऐसी जगह जा रही हो जहां से वापस आना आसान नहीं होगा। तभी सीढ़ियां खत्म हुईं और अगले ही पल दोनों वहीं रुक गए। उनके सामने एक बहुत बड़ा भूमिगत कमरा था। दीवारों पर पुराने लोहे के लॉक लगे हुए थे। बीच में एक विशाल काली तिजोरी रखी थी और उसके ठीक सामने कोई खड़ा था, पूरी तरह अंधेरे में। उसके हाथ में बंदूक थी। आरोही की सांस वहीं अटक गई। उसकी नज़र सीधे उस आदमी के हाथ में पकड़ी बंदूक पर टिक गई। पूरा भूमिगत कमरा डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। ऊपर से आती बारिश की हल्की आवाज अब बहुत दूर महसूस हो रही थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस आदमी के चेहरे तक पहुंची, रेयांश की आंखें फैल गईं। शंभू? आरोही भी चौंक गई। हवेली का पुराना नौकर, जो हमेशा झुका हुआ, डरा हुआ और चुप रहने वाला इंसान लगता था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें डर नहीं था, सिर्फ लालच था। शंभू धीरे धीरे मुस्कुराया। आखिर तुम लोग यहां तक पहुंच ही गए। उसकी आवाज अब बिल्कुल अलग लग रही थी। रेयांश गुस्से में आगे बढ़ा। ये सब तू कर रहा था? शंभू हल्का सा हंसा। नहीं साहब। उसने बंदूक और कसकर पकड़ ली। मैं सिर्फ वो लेने आया हूं जो सालों पहले मेरा होना चाहिए था। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। आरोही ने कांपती आवाज में पूछा, तिजोरी में क्या है? शंभू की आंखें चमक उठीं। सोना, पुराने कागज और वो डायरी जो इस हवेली के हर गुनाह का असली हिसाब रखती है। रेयांश की मुट्ठियां कस गईं। तू ये सब कैसे जानता है? शंभू कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि मैं सिर्फ नौकर नहीं था। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। तो कौन था तू? शंभू की आंखें अचानक नम हो गईं। मैं इस हवेली के पुराने मालिक का बेटा हूं। पूरा कमरा सन्न रह गया। महेंद्र जो पीछे खड़े सब सुन रहे थे, उनकी सांस अटक गई। क्या? शंभू की आवाज भारी हो चुकी थी। मेरे पिता से ये हवेली धोखे से छीनी गई थी।
उसने गुस्से में रेयांश के पिता की तरफ देखा। और तुम्हारे परिवार ने हमें सड़क पर डाल दिया। आरोही धीरे धीरे पीछे हट गई। इतने सालों से हवेली में छुपे राज खत्म ही नहीं हो रहे थे। हर नया सच पिछले सच से ज्यादा खतरनाक निकल रहा था। तभी शंभू ने बंदूक सीधी रेयांश पर तान दी। तिजोरी की चाबी दो। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, वरना आज इस हवेली में एक और